प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। दिए गए परिपथ की सहायता से आमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए जबकि उसका प्रतिरोध नगण्य है। प्यारे बच्चों, हम आमीटर से धारा को मापते हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। तो प्यारे बच्चों, आप इस न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, जो परिपथ आपको आपके न्यूमेरिकल में दे रखा है उस परिपथ को आप सबसे पहले यहां पर बनाएंगे। सही, बना देंगे ब्लैक पेन से जी। अब प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि हमारी धारा I1 ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। सही, अब देखिए आगे जो जा रही है हमने मान लिया ये I2 है और जो नीचे की तरफ आ रही है ये हो जाएगी I1 माइनस I2। सही, फिर ये I2 जा रही है इस तरह से, ऐसे जाएगी और यहां से जो धारा आ रही है वो I1 माइनस I2 आएगी। तो यहां को धारा क्या बन जाएगी? I1 बन जाएगी। सही, ये हमारा लूप या कह सकते हो बंद पाश 1 है, ये हमारा लूप या बंद पाश 2 है। क्लियर? हमें करना क्या है प्यारे बच्चों? देखिए यहां पर लगा हुआ है आमीटर और आमीटर के द्वारा हम धारा को मापते हैं। सही, तो यहां पर कौन सी धारा बह रही है? I2 बह रही है, तो इसलिए हमें I2 का मान यहां पर बताना है जो हमसे उसने पूछा है। सही, अब सर हम इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए प्यारे बच्चों, हम यहां पर किरचॉफ के नियम का पालन करेंगे, उसी के द्वारा हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हमारा लूप एक ये है, एक लूप ये है। अब इसमें हम किस तरह से चलेंगे? प्यारे बच्चों, आप चाहो तो क्लॉकवाइज चल सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उन्हें अच्छे से याद रखिए। अगर आपको जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो आपके समझ में आ गई तो ये न्यूमेरिकल और इस तरह के न्यूमेरिकल आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। आइए सबसे पहले इस बात को समझते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी बंद लूप में या लूप में या बंद पाश में धारा इस तरह से बह रही है। किस तरह से बह रही है? इस तरह से बह रही है। मान लो ऐसे धारा क्या है, बह रही है। सही, और प्यारे बच्चों, अगर आप धारा की दिशा में जाते हो, धारा की दिशा और आपकी दिशा अगर समान है तो याद रखना कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल आप पॉजिटिव लेना। सही, और प्यारे बच्चों, धारा जा रही थी ऐसे लेकिन आप जा रहे हो ऐसे। मतलब यह है कि आपकी दिशा और धारा की दिशा अगर विपरीत है तो नन्हे मुन्ने बच्चों, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल आप नेगेटिव लेना। सही, फिर आपको जरूरत पड़ेगी वैद्युत वाहक बल की, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आप जा रहे थे, चाहे क्लॉकवाइज जा रहे थे या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, धारा की दिशा में जा रहे थे या धारा की विपरीत दिशा में जा रहे थे, कुल मिलाकर आप कैसे भी जा रहे थे, लेकिन ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। लेकिन आप इस तरह से गए, बैटरी से इस तरह से आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए, तो याद रखना बच्चे, याद रखना कि वैद्युत वाहक बल का मान आप नेगेटिव लेना। समझ रहे हो? और प्यारे बच्चों, आप ऐसे गए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। सही, मैं बराबर की उधर की बात कर रहे हूं। नेगेटिव से इधर की ओर गए, नेगेटिव से इधर की ओर। प्यारे बच्चों, नेगेटिव से कहां आ रहे हो? आप पॉजिटिव आ रहे हो, तो इसका मान आप क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। बस आपको ये दो बातें, धारा वाली और ये वाली बात याद रखनी है। तो ये न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं और बड़े नंबरों में पूछे जाते हैं। समझ रहे हो? चलिए आगे चले जी सर। अब प्यारे बच्चों, हमारा पहला लूप ये है और हम चलेंगे इसमें धारा की दिशा में। मतलब हम इस तरह से चलेंगे, ऐसे 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 ऐसे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर दिया है। देखो, आप लिखोगे यहाँ पे ब्लैक पेन से किरचॉफ के नियम से। सही, लूप की बात कर रहे हैं हम वन की। हमारा लूप क्या है? ABCDA। आइए इसमें देख लेते हैं, ABCDA। और हमारा रास्ता क्या होगा? देखो मैंने ये भी लिख दिया है, हमारा जो रास्ता है, हमारा जो पथ है वो क्या होगा? हम जाएंगे A से B, फिर B से C से D और D से A। और इन रास्तों में अगर हम धारा की दिशा में हैं पॉजिटिव और धारा की विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव, बस। और इन रास्तों में अगर ऐसा मिला तो नेगेटिव और ऐसा मिला तो पॉजिटिव, बस ये करना होता है। आइए अब प्यारे बच्चों,
हम जा रहे हैं इस तरह से और धारा भी हमारी ऐसी बह रही है। देखिए हम जा रहे हैं ए से बी और धारा भी जा रही है ए से बी, तो यहां तो कुछ नहीं है, चलिए आगे चलेंगे। धारा जा रही है बी से सी और हम भी जा रहे हैं बी से सी, हम भी क्या क्या जा रहे हैं बी से सी। तो प्यारे बच्चों धारा की दिशा और हमारी दिशा कैसी हो गई, एक सी हो गई, समान हो गई। तो फिर इन दोनों का गुणनफल कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे। चलिए आप क्या क्या करोगे, देखिए आप आ रहे हो बी से सी और धारा भी आ रही है बी से सी, सही है। प्रतिरोध कितना है सर, 4 है, हमने 4 लिख दिया। धारा क्या है सर, I1 माइनस I2 है, I1 माइनस I2 आ गई, तो यहां पर चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों धारा जा रही है हमारी C से D की ओर और हम भी जा रहे हैं प्यारे बच्चों C से D की ओर। धारा जा रही है C से D की ओर और हम भी जा रहे हैं C से D की ओर। धारा भी जा रही है C से D की ओर और हम भी जा रहे हैं C से D की ओर। तो हमारी दिशा और धारा की दिशा कैसी हो गई, समान हो गई, तो क्या लोगे, पॉजिटिव, सही। अब देखिए प्रतिरोध कितना है सर, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। धारा कौन सी है सर, I1 है, तो गुणा I1, सही। आइए अब चलिए हम जा रहे हैं D से A की ओर, D से A की ओर, D से A की ओर। तो प्यारे बच्चों ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए इसका मान कितना, 5 वोल्ट है, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव में 5। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे, 4 की गुणा अंदर करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 4I1 हो जाएगा, माइनस 4I2 हो जाएगा, प्लस 2I1 ये है। देखो भैया प्लस 2I1 ये है, प्लस के 4I1 ये है, तो कितने हो जाएंगे, 6I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 5। इसे कह देंगे समीकरण फर्स्ट। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं लूप 2 की। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, इसमें भी हम धारा की दिशा में ही चलेंगे, मतलब हम ऐसे चलेंगे। देखो भाई हमारा बंद लूप, हमारा जो है बंद पाश, ये कह सकते हो लूप कौन सा है, दूसरा है। देखो प्यारे बच्चों लूप 2 लिख दोगे, कौन सा भैया, बी से ई, ई से एफ, एफ से सी, सी से बी, सही है, बी ई एफ सी बी, सही लिखा मैंने। अब देखो मैंने यहां पर लिख भी दिया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं। पथ हमारा जो रास्ता है वो क्या है, देखो भाई हम ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे करके देखो हम जा रहे हैं बी से ई, बी से ई, तो यहां कुछ मिला सर, नहीं मिला। फिर हम जा रहे हैं ई से एफ, ई से एफ, ई से एफ, कहां जा रहे हैं बच्चों, ई से एफ। तो हमारी दिशा और धारा की दिशा कैसी है, समान है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो भाई धारा कौन सी है, I2 है, I2 लिख दिया। प्रतिरोध कितना है, 6 है, तो 6 लिख दिया, और ये प्लस प्लस ही है, सही प्यारे बच्चों। अब देखो हम आएंगे F से C, कुछ नहीं है। फिर हम जाएंगे C से B, देखो हम जा रहे हैं प्यारे बच्चों C से B, C से B, लेकिन धारा आ रही है B से C, हम जा रहे हैं C से B और धारा आ रही है B से C। हमारी दिशा और धारा की दिशा विपरीत है, तो क्या आना है सर, नेगेटिव आना है। चलिए भाई प्रतिरोध कितना है सर, 4 ओम है, तो हमने लिख दिया 4। 2 माइनस आ गया यहाँ पर, देखो ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि देखो धारा की दिशा B से C है, लेकिन हमारी दिशा C से B है, तो इसलिए यहां माइनस आ गया, सही। 4 ओम, 4 ओम लिख दिया। धारा I1 माइनस I2 है, तो I1 माइनस I2 बराबर 0 हो जाएगा, सही। तो 6I2 माइनस 4I1, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस आ गया, 4I2 बराबर 0। अब देखो ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 10I2 माइनस 4I1 बराबर 0। अगर मैं यहां पर 2 से भाग दे दूं या 2 कॉमन निकाल लूं, तो 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4 है, 2 आ जाएगा बराबर 0। अब देखो मैंने क्या करा प्यारे बच्चों, ये मेरा -2I1 है, मैं इसको इधर ले आया, तो ये -2I1 हो गया, और ये मेरा प्लस का है, तो मैं इसे इधर ले आया, प्लस के 5I2 बराबर 0 हो गया। हमें क्या करना है, हमें यहां से सर I2 के मान को ज्ञात करना है, I2 के मान को ज्ञात करना है। तो फिर हमें I1 के मान को यहां से कैंसिल करना होगा, इसे खत्म करना होगा, इसे डिलीट करना होगा। कैसे करेंगे देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर है 6I1 और यहां पर है 2I1। अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें 3 से गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा 3 दूनी 6, 6I1 माइनस के, सही। और मेरे पास देखो प्लस के यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, 6I1 है, और फिर मैं इन्हें जोड़ दूं तो ये आपस में कट जाएंगे, फिर मुझे I2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को लिखेंगे, सही है। फिर क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है ना, उसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे और फिर इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे। चलिए समीकरण 1 है, आप यहां पे लिखिए, सर हमने लिख दी।
अब देखिए समीकरण 2 में हमें 3 से गुणा करनी है, 3 दूनी 6, सही है, 6i1 हो गया, सही, 3 पंजे 15, यहाँ पर 15i2 हो गया, बराबर 0 0, तो हो गई 0। अब देखिए यहां से क्या हुआ प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो यहां से ये कट जाएगा, कट गया। अब देखो ये माइनस के 4 है और ये प्लस के 15 है, कितने बचेंगे 11i2, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो i2 का मान है कितना आ जाएगा 5/11 एम्पियर, सही है। हिंदी में लिख लो एम्पियर, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ए भी लिख सकते हो, जब भी बात यही है, एम्पियर है। अब जब आप इसे 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.454545 ऐसे ही चलता रहेगा समथिंग, और ये आ गया आपकी धारा i2 का मान। प्यारे बच्चों यहां पर ना आप ये बात लिख देना, ऐसे करके अतः करके लिख देना। क्या लिखोगे, लिखना आप दिए गए परिपथ में आमीटर का पाठ्यांक 5/11 एम्पियर होगा। प्यारे बच्चों यहां पर आपने i2 का मान निकाला है, आप चाहो तो i1 का मान भी निकाल सकते हो। देखिए चाहे इस समीकरण में i2 का मान रख दो या फिर इस समीकरण में i2 का मान रख दो, आपको i1 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।